वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। इसको आपको वेरी केयरफुल देखना है, राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लैग्रेंजेस एक्सर्ली इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व होता था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, राइट। चूँकि वो आपको वो भी इम्पॉर्टेंट है अगर वो लीनियर फॉर्म में होता है। बट अगर नॉन लीनियर फॉर्म में होता है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग वन बाय वन बहुत सारा चीज़ देखेंगे, जिसमें हम लोग चारपीट्स का जो जनरल एक्सर्ली इक्वेशन है उसको भी देखेंगे। और आपको अक्सर जो क्वेश्चन है ना वो कुछ स्पेशल फॉर्म में दिया रहता है, तो 5 तरह का जो स्पेशल फॉर्म है उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर है, इसका मतलब है कि ये लीनियर नहीं होगा बट फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसका मतलब है कि आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें P इज इक्वल टू करली जेड बाई करली एक्स होगा, Q इक्वल टू करली जेड बाई करली वाई होगा, RST नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि RST क्या होता है, ये आपका जो है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका नहीं होगा, सिर्फ P और Q के टर्म में होगा। बट याद रखिएगा कि जो लैग्रेंजेस था आपका, ठीक है, तो लैग्रेंजेस में भी क्या था, P और Q होता था, बट वो P और Q में लीनियर था, राइट। P और Q में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P और Q में जो नॉन लीनियर फॉर्म है उसको भी देखने वाले हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज कर लेते हैं कि वो इस तरह का इक्वेशन आपको एक दिया हुआ होगा XYZ PQ में, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कोई मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैं सपोज कर लेता हूँ इट इज़ फंक्शन ऑफ XYZ PQ इक्वल टू 0, राइट। देन तो इसका जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा बाय इंटीग्रेशन ऑफ z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखिए अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको एक तरह से याद रखना है कि अगर ये मेरा PDE दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा बाय द इंटीग्रेशन ऑफ z इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। अब यहाँ पे P चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करली जेड बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई डी वाई, जो कि ऊपर में मैंने आपको बता दिया। तो ये इससे मिलेगा या तो इससे मिलेगा, दोनों एक ही बातें हैं, राइट। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमको P और Q फाइंड आउट करना, क्योंकि जैसे ही हम P और Q फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और फिर वो इंटीग्रेबल होगा, तो इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो P और Q को जो फाइंड करने का एक जो जनरल टेक्निक है वो है चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। तो इसलिए मैं इसको आपको बोलूँगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जनरल मेथड है। क्या है, जनरल मेथड, ये भी आप बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो क्या, या इसको आप बोल सकते हो चारपीट्स मेथड, राइट। तो आप जनरल मेथड बोलो या आप बोलो इसको चारपीट्स मेथड, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा जो चारपीट का मेथड है वो क्या है, वो जनरल मेथड है फॉर किसके लिए, फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट है जी। चलिए, तो ये जो P और Q है ये आप यूजिंग चारपीट्स मेथड कैसे निकाल पाओगे, तो इसके लिए आपको ये इसका एक्सर्ली इक्वेशन याद रखना है, राइट। तो इसका एक्सर्ली इक्वेशन कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आप देख लो ये क्या है, dP बाई, ठीक है, करली F बाई करली एक्स प्लस P dF बाई डी जेड, या DQ बाई DF बाई, यहाँ पे जो भी है आपका वो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो करली F बाई करली वाई प्लस Q करली F बाई करली जेड, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको याद रखना है तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे आप जब P वाला लेंगे ना, ठीक है, जब आप P वाला लोगे तो याद रखना कि P वाला लेंगे तो क्या लेंगे, नीचे में हम लेंगे x के रिस्पेक्ट में प्लस P फिर z के रिस्पेक्ट में, राइट। क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो कि जब हम x के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे y के रिस्पेक्ट में नहीं लेते, क्योंकि z जो है फाइनली हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x और y है, राइट। तो या तो हमको x लेना होता है या तो y लेना होता है। तो अगर मैं x में ले लूँगा तो y तो डेफिनेटली नहीं लूँगा, तो फिर P डी जेड लूँगा, ठीक है। तो और भी मैं आपको अच्छा लॉजिक बताऊँगा अभी आप देख लीजिए। अगर आपको लैग्रेंजेस याद रहता है तो लैग्रेंजेस की हेल्प से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे अभी देखिए
कि अगर x में आप लीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा, चूँकि आपने x में लिया है तो आप फिर p लेंगे, चूँकि आप देखते हैं यहाँ पे क्या है p dx है, तो आपने x में लिया तो फिर p लेंगे कर्ली f बाई कर्ली z। अगर आपने q में लिया है तो आप इसको y में लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जब y में आप लेंगे तो आपको फिर q लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कर्ली f बाई कर्ली z, राइट। जब आप dz लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब dz लेंगे तो dz में डेफिनेटली क्या होगा मेरा, कि मेरा x या y नहीं आएगा, क्योंकि हमने अब dz लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप माइनस पी कर्ली f बाई कर्ली p माइनस क्यू कर्ली f बाई कर्ली q लेंगे, राइट, इक्वल टू dx लेंगे तो क्या होगा, dx तो नीचे होगा नहीं, तो कर्ली f बाई कर्ली p होगा सिर्फ जो dx का कोएफिशिएंट है उसके रिस्पेक्ट में, और जब वो dy लेंगे तो कर्ली f बाई क्या होगा, कर्ली q होगा, यानी सिर्फ dy के कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, राइट। अभी देखिए इसका एक और तरीका है याद करने का, वो मैं देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखें ना तो और मैंने लिख दिया है कैसे, तो आप देखिए आप dx से स्टार्ट करेंगे तो माइनस एफ पी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एफ पी जो है शॉर्ट में लिखा जाता है, एफ पी का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी, कर्ली एफ बाई कर्ली पी, राइट। तो यही चीज़ देखिएगा यहाँ पे भी था, तो यहाँ मैंने dx से स्टार्ट किया है, ये ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए याद रखना। मैं इसको अभी आप एक लॉजिक से आपके दिमाग में फिट करूँगा, ठीक है। तो dy क्या हो जाएगा, कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू माइनस में, राइट। dz क्या होगा, तो dz इसमें p से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें q से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और ये हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, हाउ टू रिमेंबर। तो देखिए लॉजिक इसका ये है कि आपने याद रखा है कि इसको लैग्रेंजेस आपको याद है, ठीक है, लैग्रेंजेस जो हमारा एक्सर्ली इक्वेशन था, आपने क्या याद रखा है, आपने याद रखा है कि हम लोग लेते हैं dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर, याद है ना। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। इस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये आपका जो है लीनियर होता है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है आपका, तो इसमें इस इक्वेशन के लिए आपके पास में जो लैग्रेंजेस का जो एक्सर्ली इक्वेशन होता है, एक्सिलरी इक्वेशन, राइट, वो क्या होता है, वो ये इस फॉर्म का होता है। तो ये आपको आसानी से याद रहता है देख करके कि dx है तो पहला वाला p लेना है, dy है तो बाद वाला q लेना है, और dz है तो आपको r लेना है, राइट। अब इसी पैटर्न से आप इसको याद कर लीजिए, कैसे, आप dx लेंगे तो p के साथ क्या लेंगे आप, माइनस एफ पी, राइट, यानी कर्ली एफ बाई कर्ली पी लेंगे, यानी p के साथ आप f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए इस माइनस का खेला नहीं है ना, अगर आपको ये याद रखना है कि अगर आप इसको प्लस में लोगे, इसको तो आपको फिर इसको लेना पड़ेगा माइनस में, और इसको अगर आप प्लस में लोगे तो फिर आपको लेना पड़ेगा इसको माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 ही वेरिएबल है ना, एक है p q x y और z, ये है। तो इसको अगर आप लोगे माइनस में x y z को, तो पी क्यू को प्लस में लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको लेंगे माइनस में तो इसको लेना पड़ेगा प्लस में, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारा जो है साइमल्टेनियस फैक्टर है आपका, तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि dx बाई पी, तो आप ले लोगे dx बाई माइनस एफ पी, फिर dy बाई माइनस एफ क्यू, ठीक है। अब देखिए dz क्या होता है, तो dz अभी आपने देखा है ऊपर में कि ये होता है, इसका सोल्यूशन मिलता है p dx प्लस क्यू dy से, तो यही चीज़ आपको जो है नीचे लिख देना है, p dx प्लस क्यू dy से मिलता है, तो यही चीज़ आपको लिख देना है नीचे, देखिए माइनस p, ठीक है। अब तो ऊपर में अगर हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो यानी नीचे यहाँ पे p से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, q से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो dz होता है p dx प्लस क्यू dy, ठीक है। तो p dx क्यू dy करेंगे ऊपर में, तो रेशियो प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली वैसे ही ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, जो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है उससे आ जाता है कि dz क्या होगा, अगर dx आपका माइनस एफ पी है, dy आपका माइनस एफ क्यू है, तो फॉर dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, मेरा जो नीचे होगा वो क्या होगा, माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू। समझ में आ गया काफ़ी ईजिली, राइट। अब देखिए इन तीनों के बाद अगर हम डी लेंगे तो डी तो थोड़ा अलग होता है, चूँकि डी जब आपने लिया है तो आपको पता है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे हम लोग p लेंगे, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे p लेंगे, ठीक है,
क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमने लिया है तो पी लेंगे तो करली एफ बाई करली जेड, तो वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से डी क्यू लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप वाई में लीजिएगा तो आप क्यू लीजिएगा, क्योंकि वाई के साथ क्यू होता है, ठीक है ना, वाई के साथ क्या होता है क्यू, तो वाई लेंगे तो आप क्यू लेंगे और एफ जेड तो दोनों में रहेगा, डीपी में भी डी क्यू में भी, राइट। क्योंकि जेड क्या होता है, जेड हमारा फंक्शन होता है एक्स वाई का, या तो हम एक्स लेते हैं या तो वाई लेते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप चूँकि 1 बाई 1 पढ़ते आ रहे हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या याद रखिए, इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जब आप एक्सैक्टली इक्वेशन को सोल्व करते हैं चारपीत का तो आपको जनरली इन दोनों से आंसर आ जाता है। जो आपको एक्सैक्टली इक्वेशन चाहिए होता है वो आपको या तो इससे मिल जाता है, ठीक है। बहुत कम ही बार आपको ये 3 का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3, और बहुत रेयर केस में फिर ठीक है। और मोस्टली इसका भी यूज़ होता है, अगर चूँकि ज़्यादातर तो हमको पी और क्यू के बीच का रिलेशन चाहिए होता है, तो पी और क्यू का बीच अगर आपको रिलेशन चाहिए तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा, ठीक है, मोस्टली। तो अगर आप इन दोनों पार्ट को याद रखते हो तो आपका जो है 80% क्वेश्चन में आपका पी और क्यू का जो रिलेशन चाहिए होता है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। कभी कभार आपको एक्स और वाई के बीच का चाहिए होगा तो ये जरूरत पड़ेगा, और बहुत कम आपको जेड का जरूरत पड़ता है। तो याद रखिए लंबा चौड़ा इक्वेशन जरूर है, लेकिन आप लॉजिकली जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है, बाय यूजिंग लैग्रेंजेस एक्सैक्टली इक्वेशन, तो आप बहुत इजीली चारपीत भी याद रख सकते हो। हम लोगों को भी याद रहता है, कभी एग्जाम में ज़रूरत पड़ा तो विदिन द मिनट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब याद रखिए एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि चारपीत का एक्सैक्टली इक्वेशन क्या है, तो पूरा लिख करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देता है, तो इसमें भी आपको करेक्ट चूज़ करना पड़ता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप चारपीत का एक्सैक्टली इक्वेशन याद रखो। ऐसे क्वेश्चन नेट में पीजीटी वगैरह में आए हुए हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखिए आप जब एक्सैक्टली इक्वेशन समझ गए तो इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। आज इंपॉर्टेंट था एक्सैक्टली इक्वेशन को समझना। अब याद रखिए हमेशा चारपीत का ज़रूरत पड़े ये ज़रूरी नहीं है, राइट। चारपीत का ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे पास में 5 स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। 5 हमारे पास में क्या है, स्पेशल फॉर्म है। और ये जो सारे फॉर्म है ना, फॉर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 स्पेशल फॉर्म हैं, ठीक है। सारे क्या, सारे आपके नॉन लीनियर टाइप के, क्योंकि अगर लीनियर होगा तब तो आप उसको बना लोगे यूजिंग लैग्रेंजेस, लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो आप जो है नॉन लीनियर के लिए चारपीत तो आपका जनरल मेथड हो गया। तो जनरल मेथड को हम लोग लास्टली अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर 5 स्पेशल फॉर्म में से कोई एक स्पेशल फॉर्म आपको मिलता है तो आप बहुत जल्दी, क्योंकि स्पेशल फॉर्म का यूज़ करेंगे आप तो बहुत जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये 5 स्पेशल फॉर्म को आज हम लोग देखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो इसमें जो पहला जो स्पेशल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, राइट। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो जैसे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका होता था क्लेरॉट्स फॉर्म, आपको याद होगा क्लेरॉट्स फॉर्म आपने पढ़ा है। तो जैसे ओडीई में होता था वैसे ही ये पीडीई के लिए क्लेरॉट्स फॉर्म है। आप ये कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है, क्लेरॉट्स का फॉर्म है, उसी तरह का फॉर्म है जैसे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था। तो जिस तरीके से वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता था यहाँ भी आपको सिंपली मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी को, ठीक है, पी को रिप्लेस कर देंगे किसी कांस्टेंट ए से और क्यू को रिप्लेस कर देंगे किसी कांस्टेंट बी से, राइट। तो आपको सिंपली ये आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख देना जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाऊं, जैसे मान लीजिए आपका ये देखिए ये एग्जांपल है। क्या करना है, आपको बोलता है फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये वही फॉर्म है जो ऊपर में था, पी एक्स है क्यू एक्स है, यहाँ पे पी और क्यू का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसी का है, तो डायरेक्ट इसका आप लिख सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन। डायरेक्ट आपको देख करके ही आप लिख देंगे, क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा z इज इक्वल टू पी को a से रिप्लेस कर दीजिए,
क्यू को बी से रिप्लेस कर दीजिए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ओके, अच्छा अब देखिए सेकेंड टाइप इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेकेंड टाइप। तो जो सेकेंड टाइप है, टाइप्स को अच्छे से नोट करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू इक्वल टू 0, राइट। मतलब इस टाइप को, वो पहला वाला टाइप को तो अपने हम लोग क्लेरोट्स कह के याद रखे। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें जेड एब्सेंट हो, ठीक है। जेड एब्सेंट, जेड इज एब्सेंट, जेड आपका इसमें नहीं है, एक्स वाई और पी क्यू है, ठीक है। तो एक्स वाई है और पी क्यू का फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस जेड, जो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यहीं से आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब हमको पी और क्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमको हेल्प लेना पड़ेगा। पी एंड क्यू इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए पार्ट ऑफ चारपिथ्स एक्सर्ली इक्वेशन। जो चारपिथ का एक्सर्ली इक्वेशन है, जो मैंने आपको अभी ऊपर में बताया, ठीक है, उसका सिर्फ आप ये पार्ट लेंगे डी और डी क्यू वाला, तो आपको पी और क्यू के बीच में रिलेशन मिलेगा, राइट। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी होता है ये। जैसे देखिए, अगर मैं देखूँ तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला पे अगर हम लोग एक नज़र डालें तो डी और डी क्यू का पार्ट देखिए ये होता था ना, डी पी इज इक्वल टू हम लोग लेते थे क्या, माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, ऊपर में है, मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ। और डी क्यू हम लोग क्या लेते थे, डी क्यू सॉरी ये प्लस में होता था, ठीक है। ये ऐसे क्या होता था, डी पी इज इक्वल टू होता था आपका एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, करेक्ट है जी। और डी क्यू क्या होता था, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। बहुत जल्दी याद रहेगा, क्योंकि डी पी वाले में आपको एक्स को लेना है तो साथ में पी को लेंगे एफ जेड, और डी क्यू वाले में आपको एफ वाई लेना है तो फिर उसका कोएफिशिएंट क्यू को लेंगे एफ जेड। अब देखिएगा यहाँ पर ना, तो यहाँ पे आप देखिए बस इसी पार्ट से मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि कभी कभार हमारे लिए सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा, अगर मैं इसको देखूँ तो डी पी बाई एफ एक्स, ये पूरा मेरा फंक्शन है समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सिर्फ मुझको क्या मिलेगा, p मिलेगा, चूँकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो डी पी बाई पी। और जब मैं अच्छा प्लस अभी देख लेता हूँ एफ जेड में करूँगा, तो चूँकि जेड तो इसमें मौजूद ही नहीं है, जेड तो एब्सेंट है, तो उसका टर्म 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डी क्यू तरफ देखिएगा, तो जब आप इसको कीजिएगा क्यू में तो सिर्फ आपको y मिलेगा, सिर्फ सॉरी जब आप इसको y में कीजिएगा तो सिर्फ आपको q मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ से। और चूंकि जेड का टर्म तो है नहीं, तो आपका जेड में पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो आपको सिंपली डी पी बाई पी डी क्यू बाई क्यू मिलता है, राइट। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू होगा। जब आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही ना आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इधर आएगा आपका लॉग p, उधर आपका आएगा लॉग q, और प्लस एक कांस्टेंट ले लीजिएगा लॉग a, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, लॉग p इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए क्यू। अब हटा देंगे लॉग को तो p इज इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू ए क्यू जैसे ही आएगा, ठीक है, तो p इज इक्वल टू ए क्यू को हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमको p भी चाहिए q भी चाहिए, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको हम लोग पुटअप कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो p इक्वल टू ए क्यू है इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने सारा कुछ समझाया था, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, p इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, पुट कर देंगे इन 1, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको p और q हमको अलग अलग मिल जाएगा, ऑप्टेंड हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग p और q अलग अलग को पुट कर देंगे, किस में, पुटिंग इनटू जो हमारा जनरल इक्वेशन देगा z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। देन इंटीग्रेट, और उसको हम लोग इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देन इंटीग्रेट टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देखिए फॉर्म याद रखना है। फॉर्म क्या है, तो फॉर्म सिंपली जिसमें जेड एब्सेंट होगा, वहाँ पे हम लोग चारपिथ का एक्सर्ली इक्वेशन इसका हेल्प लेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली पी इज इक्वल टू ए क्यू मिलेगा। ऑलवेज अगर ये फॉर्म है तो ऑलवेज आपको ये मिलेगा, ठीक है, बार बार आपको चारपिथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मिलेगा, इसका यूज़ करके हम लोग पी और क्यू को सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे। देयर आफ्टर उसको हम लोग इस इक्वेशन 2 में पुट करके इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के, देखिए।
तो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, राइट, ठीक है, आपको सोल्व करना है। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या मेरे को सोल्व करना है, सपोज कीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। आप अच्छे से देखिएगा तो इसमें आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जेड नहीं है, जेड इज़ एब्सेंट, राइट। और उसी तरह का फॉर्म है ये, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ पी क्यू है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सर्ली इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है, यूजिंग चैरपिथ्स एक्सर्ली इक्वेशन। क्या मिलेगा, जैसा ऊपर मिला था, p इज इक्वल टू आपको ए क्यू मिलेगा, चूँकि वही फॉर्म है, राइट। अब इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। देयर फॉर 1 इम्प्लाइज, तो 1 में क्या करेंगे, 1 में हम लोग p के प्लस में ए क्यू डाल दे रहे हैं, तो ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इधर से आप क्यू को कॉमन ले लीजिए, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्यू, करेक्ट है, ए क्यू स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1/a ए एक्स प्लस वाई, ये आ जाता है, ठीक है। चूँकि क्यू हम लोगों का क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ये हम लोग लेके चलेंगे। क्यू क्या है, क्यू आपका होता है करली जेड बाई करली वाई, राइट। तो अब देखिए, तो यहाँ से आपको क्यू मिल गया। अगर इस क्यू को मैं वापस पुटअप कर दूँ इक्वेशन 2 में, तो 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा p आ जाएगा, सिंपली क्या, ए एक्स प्लस वाई। तो आपको दोनों मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया, राइट। तो हमको जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई क्या, z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन से मिलेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे p आपका क्या आया है, ए एक्स प्लस वाई, डी एक्स, क्यू क्या आया है, 1/a ए एक्स प्लस वाई डी वाई, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सिस्टमिक थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो काम हो जाएगा। क्या करेंगे, 1/a को मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा ये ए डी एक्स प्लस अगेन ए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आपका बचेगा डी वाई, करेक्ट है। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/a को कॉमन रखिए तो आप अच्छे से देखेंगे तो ये आ गया है ए एक्स प्लस वाई, और साथ में डेरिवेटिव भी सेम आ गया है, ए डी एक्स प्लस डी वाई, करेक्ट है। यानी आप यूँ कहो कि अगर ये मेरा t है तो ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है dt, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका ऐसे है, आप कह भी सकते हो 1/t dt है, राइट। जहाँ t आपका क्या है, जहाँ t आपका ए एक्स प्लस वाई है, करेक्ट है जी। तो अब यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, राइट, चूँकि देखिए ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है वो इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है, राइट, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन मैंने ऊपर में छोड़ दिया था, मैं लगा दूंगा। तो इसका पूरा का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ दिस का मतलब ये है, पूरा इसको लेके चलिएगा साथ में, तो इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/a टी स्क्वायर बाई 2 + c आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 1/2a t क्या है, t है आपका ए एक्स प्लस वाई है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत जल्दी आप इस तरीके से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, मैं आपको फिर से बता दूँ मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था कि आपको जो मिलेगा चैरपिथ्स में ही जो मैंने लिखा था वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे याद रखो कि z क्या होगा, z होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, चूँकि ये आपका डेरिवेटिव पार्ट है, जिसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर आपका z है तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी करना है तो इंटीग्रेशन करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, राइट, ठीक है। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, टाइप 1 भी देख लिया हम लोगों ने और टाइप 2 भी देख लिया। 2 स्पेशल फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म को। देखिए जो थर्ड टाइप है हमारे पास में वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ पी क्यू इक्वल टू 0, राइट।
यानी ये जो फॉर्म है इसमें आपको सिर्फ P और Q होगा और कोई नहीं होगा, ओनली P एंड Q, ठीक है, सिर्फ P और Q प्रेजेंट होगा और कोई नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है कि PQ इक्वल टू 0 का फॉर्म है तो उसमें आपको डायरेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है, इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, सिर्फ आपको z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस CY इस फॉर्म का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ठीक है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका P जो है आप देखेंगे तो P और Q जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा आपका AB। जो A और B आप यूज़ कर रहे हैं वो A और B उसी सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो आपको गिवन है। तो अगर एफ पी क्यू इक्वल टू 0 दे रखा है तो आपको एफ ए बी इक्वल टू 0 ले लेना है। यहाँ से आप b को एज ए फंक्शन ऑफ a निकाल लेंगे। देयर आफ्टर तो इक्वेशन 1 में पुट करने से ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के प्लस पे फाइव ए, तो फाइव ए वाई प्लस सी, करेक्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से हम लोगों का ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए आपको सोल्व करना है, आपको दे रखा है रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू 1, ये दे रखा है, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है तो आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सिर्फ आपका पी और क्यू है और कोई नहीं है, तो यानी ये इसी फॉर्म का है। तो इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन आपको मिलेगा, सोल्यूशन इज क्या होगा, सिंपली जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप लिखेंगे कि यहाँ पे ए और बी में क्या रिलेशन है, तो वेयर ए और बी में वही रिलेशन होगा जो क्वेश्चन में दिया है पी और क्यू में, तो वेयर रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर मैं b को निकालूँ तो b को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। इसको मैं वापस यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग b इन 1 में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा प्लस 1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर आ जाएगा y प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, करेक्ट है जी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप देखिए, ये फोर्थ जो टाइप है, ठीक है, टाइप आप याद रखोगे ना तो एग्जाम में बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो टाइप से आते हैं। तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फॉर्म, तो इस बार जो फॉर्म है उसमें देखिए पी क्यू है, जेड इक्वल टू 0 है, यानी आपको क्या है, यानी आपको एक्स और वाई मौजूद नहीं है, एक्स वाई क्या है वो आपका एब्सेंट है, सिर्फ आपका पी क्यू जेड है। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है कि P को आप ले लीजिएगा करली जेड बाई करली यू, और Q को ले लीजिएगा ए करली जेड बाई करली यू। कैसे, तो असल में हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, U इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, राइट। जैसे ही आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, तो करली यू इज इक्वल टू करली एक्स हो जाएगा, राइट। और अगर मैं y में करूँ तो y में ए करली y हो जाएगा, क्लियर है। तो आप देखिए P हमारा क्या होता है, P हमारा होता है करली जेड बाई करली एक्स, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं करली जेड करली एक्स को हटाऊं फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन तो क्या लिख सकता हूँ, करली यू, राइट। इसी तरीके से Q क्या होता है, Q होता है करली जेड बाई करली वाई, और अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन से हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये करली यू बाई ए हो जाएगा, तो ए ऊपर आ जाएगा, तो करली जेड बाई करली यू। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं ना तो आपका P और Q अब ये आ जाएगा, और इसको आप जैसे ही यूज़ करोगे आपका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है, राइट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए आपको सोल्व करना है, सोल्व, ये मैं जो भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। जैसे ये क्वेश्चन खुद आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया था इसका, ठीक है, MCQ में, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सिर्फ P है, Q है और आपका Z है, X और Y यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, क्वेश्चन में नहीं है, यानी हम लोग इस फॉर्म से चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कौन सा, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ये यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन जो P होगा मेरा वो सिंपली आ जाएगा करली जेड बाई करली यू, एंड
जो क्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए करली जेड बाई करली वाई, राइट। अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखिए जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए पी के प्लेस में डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, करली जेड बाई करली यू का होल स्क्वायर, राइट, क्लियर है जी। अच्छा फिर प्लस क्यू के प्लेस में डालेंगे तो ए स्क्वायर करली जेड बाई करली यू का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो जेड है करली जेड बाई करली यू का स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ और 1 प्लस ए स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन, प्लस जेड स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1, करेक्ट है। इसके बाद आप देखिए क्या आ जाएगा, करली जेड बाई करली यू का होल स्क्वायर मेरा आ जाएगा। अगर मैं एक ही बार में कर दूँ तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर, राइट, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर को भी मैं नीचे ले आता हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने इधर ले गया, फिर ये दोनों आपका डिवाइड में आ गया। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपका करली जेड बाई करली यू क्या आ जाता है, देयरफॉर करली जेड बाई करली यू आपका आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो रूट अंडर 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर भी होगा इसी में, करेक्ट है। थोड़ा और अच्छे से लिखें इसको, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा करली जेड जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे जेड स्क्वायर था ना, जेड स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो मैंने सारे जेड वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन लगा रहा हूँ, यानी वेरिएबल को अलग अलग कर रहा हूँ, एक जैसा वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इधर मैं कर देता हूँ करली यू को, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप तो इंटीग्रेशन आपको पता है ना कि अगर आप 1 माइनस जेड स्क्वायर को अगर आप लेते हैं टी स्क्वायर तो माइनस 2 जेड करली जेड क्या हो जाएगा 2t करली टी। तो यहाँ पे जेड डी जेड के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी करली टी लिखेंगे, राइट। तो टी करली टी डिवाइडेड बाई नीचे में आपको टी मिलेगा, ये इंटीग्रेशन, इधर आपका आ जा रहा है सिंपली u बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है जी। एक कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं c, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी आपका कैंसिल हो जा रहा है, करली टी का माइनस टी हो जाएगा इज इक्वल टू u बाई रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए टी आपका क्या है, तो टी है मेरा -1 बाई टी है मेरा 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा, राइट, क्योंकि टी स्क्वायर आपका ये है, और इधर आपका हो जाएगा u मेरा क्या था, तो u हम लोगों ने लिया था x प्लस ए वाई, ये ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो आप चाहें तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई इसको कर लेना, ठीक है, ओके। तो आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा आपको MCQ में दिया रहेगा ना, उसी तरीके का आपको यहाँ पे फॉलो करने का कोशिश करना है, ठीक है, करेक्ट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका। चलें इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे जिस तरह का भी आपको MCQ दिया होगा, राइट। इसके बाद देखिए जो इसका जो 5th टाइप है वो भी बहुत सिंपल टाइप है। लास्ट टाइप हमारे पास क्या है, तो लास्ट टाइप बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये सिंपली क्या है, ये है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। ये कैसा फॉर्म होगा, तो ये आपको इस तरह का फॉर्म होगा कि एक तरफ आपको P और X का रिलेशन और दूसरी तरफ आपको Q और Y का रिलेशन होगा, राइट। मतलब इस तरीके से सिंपली आप सेपरेट कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर ये फॉर्म होगा तो इसको आप कुछ A ले लीजिएगा से, राइट, और यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कि आपका P जो है वो x1 के फॉर्म में कोई फंक्शन में आ जाए और Q जो है आपका y के फंक्शन में आ जाए। अगर इस तरीके से आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पुट कर देंगे z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस
क्यू डी वाई में, राइट, पुट कर देंगे पी और क्यू को हम लोग इसमें, ओके। तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करते ही आपको क्या देगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये बहुत ही इजी होता है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत जल्दी आप इसको कर पाएंगे। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि आपको जो सॉल्यूशन करना है वो इस तरह का है, आपको दे रखा है सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देखिए, इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई, राइट। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको ए ले लीजिए, इस जो है दोनों पार्ट को, तो आपका यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस वाई आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप चाहो तो आप पी को लिख सकते हो क्या, रूट अंडर ए प्लस एक्स, और आप यहाँ से क्यू को लिख सकते हो क्या, रूट अंडर ए प्लस वाई। अब यहाँ से हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली डाल देना है। तो p आपका a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स का पावर 1/2 dx हो जाएगा, प्लस q में लगा देंगे तो a प्लस वाई का पावर 1/2 dy। तो काफ़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है ये, तो आपका आंसर आ जाता है 2/3 a प्लस एक्स का पावर 3/2 प्लस 2/3 a प्लस वाई का पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट सी ले लीजिएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए, हम लोग जब MCQs करेंगे तो MCQs में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग, ठीक है, चेक करेंगे कि क्या कोई फॉर्म आपको दिया हुआ है। ये जो पांचों मैंने आपको फॉर्म बताया है 1 2 3 4 5, अगर ये स्पेशल फॉर्म आपका दिया रहेगा ना, तो आप इसमें क्विक एक्शन करेंगे और जैसे मैंने आज आपको बताया है वैसे सोल्व करके आप रिज़ल्ट निकाल लेंगे। और अगर ये काम नहीं करता है तब हम लोग क्या करेंगे, चेरपिट्स का एक्सेली इक्वेशन यूज़ करके सोल्व करेंगे। बट MCQ आपको इस तरह से दिया रहता है कि जनरली ये 5 फॉर्म आपको मिल जाएगा, राइट। नहीं मिलता तो आप चेरपिट भी यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप MCQ डील करेंगे, बट आपको इतना जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, इस तरह का जो टेक्निक और टूल है वो आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।